परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। हेलो गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए हम लोग आज इंटीग्रेशन का, डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और जितना भी क्वेश्चन आपका बचा है प्रॉपर्टी में, उसको आज क्या करते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये वन शॉर्ट वीडियो रहेगा। आज सारा क्वेश्चन को क्या करते हैं, निपटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को जैसा रहेगा वो आप लोग बताएंगे, उसी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले नींद और निंदा पर जिन्होंने विजय पाली, नींद और निंदा पर जिन्होंने विजय पाली, उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो चीज़ आपको चैलेंज करता है वही चीज़ आपको चेंज भी करता है। इसलिए चैलेंज से कभी डरना नहीं है, चैलेंज से कभी घबराना नहीं है, चैलेंज का डटकर मुकाबला करना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग क्या होते हैं, चेंज होते हैं। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। चलिए बिना समय को बर्बाद किए आज हम लोग इंटीग्रेशन का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, क्वेश्चन वगैरह सब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन सब आने वाला है आपके सामने में। चलिए ठीक है, तो चलिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका एक बहुत ही जैसे प्रॉपर्टी वगैरह सब रहेगा, अभी तो देखते हैं हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है कि देखिए यहाँ पे अगर कोई मान लेते हैं लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये आपका डेरिवेशन है डी एक्स। ठीक है, अगर लिमिट सेम हो और यहाँ जो फंक्शन दिया है उसी में ये वेरिएबल को खाली चेंज कर दें हम, टी हो गया। ठीक है, और ये आपका जो डेरिवेशन था वो भी, आपका डेरिवेटिव भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? देखिए जैसे मान लेते हैं ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर और डी एक्स है, कोई दिक्कत है? तो कहता है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मतलब लिमिट भी सेम है और इस एक्स स्क्वायर को खाली चेंज कर दिए। आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए टी स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, और तब यहाँ आपको डी टी लिखना पड़ेगा। ठीक है, वही फार्मूला है आपका, प्रॉपर्टी है ये, जीरो प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका x³/3 और लिमिट देना है तो 3 और 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको चेंज करेंगे तो ये हो गया t³ हो गया ना, क्या हो गया, t³/3 और आपका लिमिट हो गया 3 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या है, मतलब सेम हो जाता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाता है, इसको प्रॉपर्टी कहते हैं। आपको लगेगा कि क्या कोई बड़ा चीज़ थोड़ा है जो आप बता दिए हमको, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। तो याद रखिएगा प्रॉपर्टी जीरो। अभी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसमें जब प्रॉपर्टी जीरो कहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा करके कुछ लिमिट जब सेम हो तो ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये हुआ आपका जीरो प्रॉपर्टी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी में आपको हम क्या बताए थे कल, देखिए प्रॉपर्टी 1 क्या था, वो जीरो प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी 1 क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं लिमिट है और ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये डेरिवेशन है आपका। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं लिमिट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, लिमिट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक्सचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस लग जाता है। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई, ये प्रॉपर्टी आपका दूसरा 1 हो गया। ठीक है, इसी में एक पार्टिकुलर केस क्या होता है, जब लिमिट्स ऊपर और नीचे का लिमिट क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, ऊपर का लिमिट और नीचे का लिमिट आपको अगर सेम नज़र आ जाए कहीं भी, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, जीरो होता है। इसका आंसर क्या होता है, जीरो होता है। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको सेम आ जाए तो उसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो होता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो होता है। इसको भी दिमाग में आप रखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, इसी का पार्टिकुलर केस था, कोई एक पर्सनल केस था। ठीक है, चलिए अब आगे एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी क्या था कि जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए एक था प्रॉपर्टी BA, लिमिट है आपका fx है। ठीक है, तो इसको हम एक बताए थे आपको कि इसका अगर प्रॉपर्टी लगाना है तो क्या करेंगे, ई दोनों को जोड़ना है। पहले लिमिट तो आप दे दीजिए, लिमिट दे दिए। ठीक है, तो ई दोनों को जोड़ के मतलब b + a और इसमें क्या होगा, -x हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी था। ठीक है, ये क्या था, ये प्रॉपर्टी आपका ज़्यादा से ज़्यादा, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो बेस्ड होता है बोर्ड एग्जाम में, इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको समझना है कि ये दोनों का जोड़ के इसमें क्या करना है, माइनस में आएगा, तो इसका x की जगह पर यही रखना है इसका वैल्यू। जैसे मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए π/3 है और यहाँ पे π/6 है। ठीक है, और sin x है, तो जिसका निकल गया तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं sin x ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर प्रॉपर्टी को यूज करना है यहाँ पे, तो π/3 और π/6 तो होगा ही। ठीक है, और इसके ई दोनों को जोड़ के क्या करना है, ई दोनों को जोड़ के π/3
प्लस π/6 अब माइनस एक्स कर देना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। मतलब आप समझिए सिर्फ अभी प्रॉपर्टी को लगाने के लिए, ठीक है, ये बात है। और उसके बाद ये आपका 60 हो जाता है, ये 30 होता है, तो 60 और 30 90 होता है, 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख के आपको बनाते हैं। तो ऐसे तो साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकलता ही है, ठीक है। तो एक हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसी में एक पार्टिकुलर केस क्या होता है, देखिए कि यहाँ पे a है और यहाँ पे 0 है। यहाँ पे अगर लोअर लिमिट आपका 0 हो जाए तो क्या होता है, तो वही सेम चीज़ है, बस इसको क्या लिखते हैं, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, वही प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे अगर 0 हो तो क्या होगा, एफ ए माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। ये मतलब ये दोनों का जोड़ ही है, तो जहाँ पे 0 है तो ए माइनस एक्स डायरेक्ट लिखेंगे। तो वही उसी का पर्टिकुलर केस है, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएगा, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। कहीं भी अगर आपको 0 आ गया लोअर लिमिट में, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इस तरह आप प्रॉपर्टी लगाना है आपको, ठीक है। और जब प्रॉपर्टी लगाना हो तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी लगाने से पहले लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि इतना इक्वल टू इतना होता है, उसके बाद आप यहाँ पे बनाएंगे उसके बाद, ठीक है, कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दिए फिर दिक्कत होता है, नंबर आपका कट जाएगा, मार्क्स थोड़ा सा कट जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक आपका प्रॉपर्टी में क्या था आपका, ये हो गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई 2a है और यहाँ 0 है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, dx है। तो यहाँ पे क्या हम दो केस था, क्या था, दो केस था कि ये 2 आगे आ जाता है, 2 क्या होता है, आगे आ जाता है, और a 0 हो जाता है f ऑफ x। ये कब होता है, जब हम आपको क्या बताए थे कि f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स, यही तो बताए थे, ठीक है। f ऑफ मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये f ऑफ, इसको माइनस करेंगे 2a माइनस एक्स, ये जब दोनों सेम आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। लेकिन क्या बताए थे, 0 भी होता है, कब होता है, जब f ऑफ x इक्वल टू मतलब माइनस हो जाए, क्या, f ऑफ 2a माइनस एक्स, तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी था a माइनस ए, क्या था, a माइनस ए लिमिट था। जब भी आपको ये लिमिट सेम रहे, साइन उल्टा रहे, साइन क्या रहे, उल्टा रहे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि फंक्शन जो है ऑड है कि फंक्शन इवन है, ठीक है। फंक्शन ऑड है कि फंक्शन इवन है। अगर मान लेते हैं कि देखिए कैसे पता करेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, इवन हो गया, ये क्या हो गया, इवन हो गया। तब इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर अदरवाइज अगर ये नहीं है, मतलब ऑड में आता है, क्या आता है, ऑड में, ऑड कैसे पता करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x हो जाए, ठीक है, माइनस एक्स हो जाए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये सब सारा क्या था आपका, प्रॉपर्टी था, ये क्या था, प्रॉपर्टी था, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया, ठीक है। तो यही सब था प्रॉपर्टी, यही सब हम क्या करे थे, पढ़े थे। तो अभी हम इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेहतरीन सब क्वेश्चन आएगा अभी आपके सामने में। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बिहार बोर्ड से आपका कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, और जब आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो आप सबसे पहले ये फार्मूला ये सब याद कर लेंगे आप कि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है। माइनस वाला तो देख लीजिएगा, पाई माइनस एक्स में साइन पाई माइनस एक्स से आपका कॉट, साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट तक, और उसके बाद फिर आप 2 पाई वाला भी देख लीजिएगा, ठीक है। इस पर क्या होगा कि प्रॉपर्टी वाला अगर आपको लगाना है तो इसका ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन लेते हैं एक, नंबर 1 पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2 पाई 0, ठीक है, 1/1 प्लस, ठीक है, e पे पावर साइन एक्स है, ई टू द पावर क्या है, साइन एक्स है, dx, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉपर्टी में ये 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो प्रॉपर्टी लगाने का कोशिश करेंगे एज वी नो दैट। देखिए सबसे पहले इसको i लीड कर लेंगे, लीड से i, इसको क्या कर लेंगे, i कर लेंगे, ठीक है। अब इसको अगर देखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पाई 0 1 प्लस ई साइन, ये x की जगह पे क्या लिखना है आपको, 2 पाई माइनस एक्स। तो साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप, तीसरा स्टेप है ये आपका, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको अगर आपको सॉल्व करना हो, इसको क्या करना हो, सॉल्व करना हो, तो थोड़ा सा देखेंगे, 2 पाई 0
इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बाई ई पे पावर साइन एक्स लिख सकते हैं। एलसीएम लेके ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये सब कुछ करने के बाद ई पे पावर क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया साइन एक्स, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया डी एक्स, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या करते हैं, ये तो आई है, ठीक है, आई है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करते हैं 1 + 2 करते हैं तो आपका 3 नहीं होता है। आई प्लस आई क्या हो जाता है, 2i होता है। क्या होता है, 2i होता है। जब इसको ऐड करते हैं, इसको जब ऐड करते हैं तो देखते हैं नीचे वाला तो सेम है, नीचे वाला क्या है, सेम है ना, सेम है, और ऊपर में 1 हो गया, ये हो गया 1 प्लस ई पे पावर क्या हो गया आपका साइन एक्स हो गया डी एक्स। ये कट के आपका कितना हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, 1 हो गया, मतलब डी एक्स हो गया। क्या हो गया, डी एक्स हो गया, और लिमिट तो आपका वही है 2π0। और क्या करना है, देखिए 2i डी एक्स का हो गया आपका x, लिमिट देना है 2π0, ठीक है। तो 2i = x की जगह पे आपको 2π - 0, 2π 2 कैंसिल हो गया, तो i = आपका क्या हो गया, पाई हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ये क्या रहा आपका आंसर रहा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले देखेंगे, जैसे लिमिट लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी रहे, तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी कौन सा लगाना है, ये वाला प्रॉपर्टी लगाना है, 0a f(x). ये प्रॉपर्टी था आपका, क्या था कि इसमें क्या करते थे, लिमिट वही रहता है f(a - x) हो जाता है, ठीक है, इस टाइप का। तो नीचे 0 रहेगा तो क्या करेंगे, नीचे 0 था तो क्या करेंगे, 2π साइन 2π - x, तो साइन 2π - x आपका माइनस साइन x होता है, ठीक है, माइनस साइन x। इसको एलसीएम ले लेंगे, इसको जब माइनस होता है किसी पे पावर तो क्या होता है, a पे पावर -1 1/a होता है, तो e पे पावर माइनस साइन x था, तो 1/e पे पावर साइन x हो गया। तो उसके बाद एलसीएम लेने के बाद आपका ये आता है, और इसको फिर जब 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है आपका 2i होता है, फिर जो भी होता है आपके सामने में है, ठीक है। यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। ये रहा आपका, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, 10 log, ठीक है, 1/x - 1, 1/x - 1, ठीक है। ये आपको क्या है बनाना है, ठीक है। लॉग हमेशा ये आपका कोरोना की तरह ही होता है, या तो न्यूट्रल ही होता है या फिर पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी नहीं आ सकता है। क्या होता है, निगेटिव कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले लेट से आई, इसको क्या कहेंगे, आई कहेंगे, ठीक है। अगर हम इसको बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा देखेंगे कि नीचे 0 है तो प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, एज वी नो दैट प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो i = आपका क्या हो जाता है, देखिए तो 10 log, ठीक है। पहले इसको क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टी लगाने से पहले क्या करते हैं, रुकिए, इसको एलसीएम ले लेते हैं, क्वेश्चन यही था ना, हाँ। इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 - x बाय आपका क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, एक हो गया ये dx। अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे, तब इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ठीक। अब देखिए i = 10 log 1, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 - x। अब बाहर माइनस है तो ये क्या हो गया आपका प्लस हो गया, इस x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 - x। कोई दिक्कत बताइए सबसे पहले, नहीं 1 तो 1 ही लिखना था, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 - x, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे बाहर में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 log, ये तो खत्म हो गया, x बाय क्या हो गया, 1 - x, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, 2। अब इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो आई क्या हो जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको 1 + 2, ठीक है। तो इसको और क्या करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो आई क्या हो गया, 2i हो गया। अब देखिए लिमिट जब 10, ठीक है। अब देखिए जब इसको और इसको जोड़ते हैं तो log a + log b क्या होता है, log ab हो जाता है। log क्या हो जाता है, ab हो जाता है, होता है ना। log a + log b क्या हो जाता है, log ab हो जाता है, ठीक है। ये तो होता ही, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसको और इसको जब प्लस करेंगे तो ये और ये क्या होगा, इनटू में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा। तो 1 - x इनटू क्या हो जाएगा, x बाय 1 - x, खत्म, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये log 1 हो गया, log 1, ठीक है। और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0 मतलब अंडा,
ठीक है। अब ये जो जीरो हुआ तो जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो गया, तो आपका आई इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। आई इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस टाइप के सवाल को हम क्या करते हैं, इसी तरह से बेहतरीन अंदाज में क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, मेहनत करना है। क्या करना है, मेहनत करना है। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वह हमारे सपनों को हमसे दूर कर दे। ठीक है, आपके सपनों को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता है। अगर आप कर्मशील हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको इस दुनिया में आपके सपनों से कोई जुदा नहीं कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं लिया है कि आपके सपनों को आपसे क्या करेगा, अलग कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, मेहनत करना है। मेहनत पे यकीन कीजिए। चलिए इसी प्रॉपर्टी पे बनाते हैं एक, आपका आज जितना भी क्वेश्चन रहेगा, इससे तो क्वेश्चन आता ही है, तो इसी बेस पे रहेगा, तो इसको अच्छे से बनाना है। ठीक है, ठीक, हाँ। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखना है। चलिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब ये जो है एकदम फेवरेट है। बिहार बोर्ड जब देखता है क्वेश्चन को ना, तो सब कुछ भूल जाता है कि पिछले साल हम दिए हैं कि नहीं दिए हैं, बस ये क्वेश्चन दे देता है। बस देरी क्या है, उसको नज़र पड़ना चाहिए, और नज़र पड़ चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या कीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा बढ़िया से, अब सॉलिड मास में आएगा। ठीक है, π/2 0 log sin x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इस तरह अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा तो आप ऐसे जब IIT NDA वगैरह सबका एग्जाम देंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है, ये भी हम बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, -π/2 log 2, जब IIT मतलब आप इसको याद कर सकते हैं कि ऐसे होता है। ठीक है, अभी जो प्रोसेस चलेगा वो तो पता चल ही जाएगा आपको, लेकिन इसको भी समझना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। चलिए, तो इसको पहले आई कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, आई कर लेते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट ही मान लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी वही लगाना है कि नीचे में जीरो है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। तो π/2 0, ठीक है, लॉग साइन π/2 माइनस एक्स, तो लॉग साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। लॉग क्या हो गया आपका, कॉस एक्स हो गया। इसको क्या मान लेंगे, dx तो लिखना ही पड़ेगा, dx। इसको 2 कर लेंगे। ठीक है, 1 + 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 + 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो गया आपका 2i हो गया। ठीक है, तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि दोनों जब ऐड होता है और लॉग रहेगा तो क्या होगा, इनटू में आएगा। किस में आएगा, इनटू में आएगा। तो π/2 0 लॉग, ये क्या हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे जैसे आया दिमाग चमका, क्या हुआ, दिमाग चमका कि यहाँ पे जब देख रहे हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, तो आपको कुछ कुछ होगा। क्या होगा, कुछ कुछ होगा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स को जब एक साथ देखेंगे तो हमको कुछ कुछ हो रहा है। तो कुछ कुछ जब हुआ तो क्या करेंगे, ये 2 लगा देंगे और 2 यहाँ भी लगा देंगे, क्योंकि कुछ कुछ इसलिए हुआ कि इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, साइन 2x होता है। क्या होता है, साइन 2x होता है। तो 2i, तो आपका क्या हो गया, π/2 0, तो ये लॉग हो गया आपका, हो गया। अब ये हो गया फार्मूला आपका साइन 2x, क्या हो गया, साइन 2x, और बटे में है तो क्या हो जाएगा आपका log 2। कोई दिक्कत है, log 2 कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, dx, और यहाँ पे log 2 जो था तो log 2 आपका कांस्टेंट ही, ये बाहर आ गया, तो dx हो गया π/2 0। यहाँ तक में आपको कहीं कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, नहीं, यहाँ तक तो ईजिली बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करते हैं हम, I1, लेट से I1, इसको क्या करते हैं, I1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, I1। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे, इसको क्या करेंगे, देखेंगे, क्या देखेंगे, जब I1 को सॉल्व करेंगे, कहाँ सॉल्व करें, I1 को यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको हटाते हैं, यहाँ करेंगे ना, यहाँ देखो तो, यहाँ पे, हाँ, चलो, I1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, π/2 0 log साइन 2x dx हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा क्या सॉल्व करते हैं, आपको यहाँ पे करना है। ये हो गया I1, ठीक है, तो देखिए, तो π/2 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि π/2 यहाँ रखिए, क्या करेंगे, π/2 रखेंगे, प्रॉपर्टी लगाना है, I1 π/2 0 log। ठीक है, तो चेक करेंगे, साइन 2x है ना, तो 2, देखिए ये 2 है, तो चेक कैसे करेंगे, 2x की जगह पे आपको क्या लिखना था, x की जगह पे π/2 माइनस एक्स लिखना है। क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ई प्रॉपर्टी लगा लीजिए, log साइन 2x है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे सबसे पहली बात आप क्या कीजिए, इस साइन 2x को मान लीजिए,
पुट 2x इक्वल टू जेड या t, 2x इक्वल टू टी, ठीक है। तो 2dx इक्वल टू आपका क्या हो गया, dt हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिमिट, तो लिमिट भी आपका चेंज होगा। तो x की जगह पे π/2 रखेंगे तो π/2 टू कैंसिल, पाई हो गया, ऊपर लिमिट आपका पाई हो गया, नीचे तो 0 ही हो गया, ठीक है। लॉग साइन 2x है, 2x को क्या करेंगे, t लिखेंगे, ठीक है। और dx को क्या करेंगे, dx कहाँ गया यार, यहाँ पे dx है तो dt/2 हो गया, तो dt बाय क्या हो गया आपका 2, 1/2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी और लगाना है, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। देखिए log sin t है यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे वो वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे कि π/2, ठीक है। देखेंगे sin π-t क्या होता है, sin π-t क्या होता है, देखते हैं। तो sin π-t क्या हो जाता है, देख रहे हैं कि sin t हो जाता है, क्या हो जाता है, sin t हो गया। तो ये प्रॉपर्टी आपको हम बताए थे, देखिए ये कौन सा प्रॉपर्टी था, फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेशन, यहाँ पे a 0 रहेगा, ठीक है, a 0 रहेगा, इस तरह करके मान लेते हैं 2 है, ठीक है, dx रहेगा। तो अगर मान लेते हैं, ये आपको बताए थे घटा के हो जाएगा, तो क्या होगा जब इस केस में ऐसा होगा तो क्या बताए, 2 आगे आएगा और यहाँ पे क्या होता है, ये a हो जाता है, ठीक है, मतलब ये आधा हो जाता है और ये 2 आगे आ जाता है, ठीक है। उछल कूद प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, उछल कूद प्रॉपर्टी। तो ये क्या करेगा, 2 आगे आ जाएगा, मतलब ये आधा हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसी तरह होता है, sin π-t आपका sin t हो रहा है, तो ये जो पाई है क्या करेगा, यहाँ इसका जो आधा है क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया, तो ये हो गया आपका π/2 0 log sin t हो गया, sin t dt। क्लियर है, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जो सबसे पहला आपका ये 2 खत्म हो गया, इसको आप अगर गौर से देखेंगे sin t dt, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी, सबसे जीरो वाला जो प्रॉपर्टी बताए थे, आपको क्या बताए थे कि लिमिट सेम है, फंक्शन यही है, और उसके बाद, ठीक है, तो लिमिट भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएबल को चेंज करके डेरिवेटिव सेम ला देते हैं, तो क्या होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, तो π/2 है 0 है, π/2 है 0 है, फिर log साइन भी है, x dx t dt, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i, इसको क्या लिख सकते हैं, i, तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका i, इसका वैल्यू क्या हो गया i, समझ में आ रहा है। तो इसी का तो अभी जस्ट वैल्यू निकाले, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, i हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, i हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख देते हैं, इसका इसी को सॉल्व करके हम क्या किए, i किए, तो यहाँ पे i, ये i इधर आके आ गया, ये i इधर आई, तो क्या हो गई, i हो गई, ठीक है। i आपका यहाँ पे बचा माइनस log 2, और ये dx क्या हो गया आपका, x हो गया, dx क्या हो गया, x हो गया, π/2 0, ठीक है। तो माइनस log 2 π/2 माइनस 0, तो ये π/2 हो गया, तो माइनस π/2 log 2 आ गया। आपको समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, ठीक है। देखिए इस प्रॉपर्टी को आपको समझना है। यहाँ पे i1 को जो लाए हैं, इसको i1 ले लिए थे, ठीक है, i1, तो sin 2x, इस 2x को क्या किया, t मान लिए, 2 dx dt जो भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी देख लिए हम कि इस इतना माइनस इतना ही होता है, तो इसका आधा जो था वो क्या हो गया, आ गया, इसको लिख सकते हैं π/2 × 2, तो 2 आगे आ गया, π/2 यहाँ रह गया, तो इसमें प्रॉपर्टी 0 लगा दिए कि ये अगर ये सेम होगा तो ये होगा, तो इसी को i लिख दिए, i हो गया। तो i मतलब क्या हो गया, इधर i, तो i हो गया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के सवाल को इस तरह भी हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्या होगा कि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं। मान लेते हैं कोई 2 0 x √2 - x, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इसको भी लेट से i, ठीक है, इसको क्या करेंगे, i कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, तो i इक्वल टू क्या होगा, वही प्रॉपर्टी लगाना है, 2 0 जहाँ पे x है वहाँ क्या करेंगे, 2 - x करेंगे, क्या करेंगे, 2 - x, और जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, 2 - x। कोई दिक्कत है, नहीं है। 2 0 2 - x, और ये आपका क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये x हो गया, तो √x हो गया,
एक्स हो गया, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। तो देखिए 2 0 2 माइनस एक्स, इसको लिखेंगे x टू द पावर 1/2 dx। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 0, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट चीज़ बाहर आ गया, ठीक है। इसको इससे बाहर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो x टू द पावर 3/2 dx हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, ठीक है। इस टाइप के सवाल को हम इस तरह भी बनाते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये क्या रहा आपका कि प्रॉपर्टी वाला जितना भी इंटीग्रेशन था, इस तरह करके आप जो भी चीज़ बनाएंगे उसको बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी बेस पे एक क्वेश्चन आता है, आपके एनसीईआरटी बुक में होगा, उसको आप बना लीजिएगा। π/2 0 log 2 log sin x माइनस log क्या था, sin 2x, ठीक है, dx। हम हिंट्स दे देते हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे sin 2x को देखेंगे तो कुछ होगा, sin 2x को देखेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा। इस sin 2x को क्या लिख देंगे, 2 sin x इंटू cos x, क्या लिखेंगे, 2 sin x इंटू cos x। तो π/2 0 2 log sin x हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, log 2, इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा यार सोचिए तो, यहाँ 2 sin x इंटू cos x, सब इंटू के फॉर्म में है तो सब प्लस में आ जाएगा, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, लेकिन बाहर में माइनस है तो सारा माइनस में आ जाएगा, तो log 2 माइनस log sin x अब माइनस log cos x, ये तो हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए 2 log sin x है, यहाँ 1 log sin x है, तो कितना हो गया आपका, कितना हो गया, एगो log sin x बचेगा, sin x हो गया। अब बचा हम माइनस log cos x और यहाँ पे माइनस log 2, ये dx, क्लियर है। ये क्या हो गया, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, आई। अब देखिए सेकंड क्या करेंगे, अब प्रॉपर्टी लगाएंगे, sin 90 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। तो जब प्रॉपर्टी लगाएंगे थोड़ा सा देखिएगा, π/2 0 log, तो sin 90 माइनस एक्स क्या हो गया, log cos x, और ये आपका क्या हो गया, log sin x, और वो उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। ये आपका 2, तो 1 और 2 को क्या करेंगे, 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब आई क्या हो गया आपका 2i, ये आ रहा है ना, आ रहा है, तो π/2 0 हो गया, π/2 0। देखिए log sin x पॉजिटिव, log sin x नेगेटिव, ये और ये खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा, log cos x खत्म हो गया, माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस 2 log 2, तो बाहर कर देंगे, माइनस 2 log 2 को बाहर कर देंगे, dx हो गया, 2 आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो i इक्वल टू आपका क्या हो गया, माइनस log 2, और dx को क्या लिखेंगे, x, और यहाँ पे लिमिट है π/2 0, वही तो है, हाँ वही है, तो माइनस log 2, और यहाँ पे π/2 माइनस 0 क्या हो गया, π/2, तो आपका आंसर हो गया माइनस log 2 π/2, क्लियर हो गया। ये बना ही दी, हम दे रहे थे आपको बनाने, तो समझ में आ गया। इस टाइप के सवाल को हम इस तरह भी बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी, ठीक है, और ये आपका 7.11 का है, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन। और एक जो हम बताए अभी आपको, π/2 0 log sin x, वो बेहतरीन क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम जो स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है, वो क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसको हॉट क्वेश्चन कह सकते हैं, आप उसको क्या कह सकते हैं, हॉट क्वेश्चन कह सकते हैं, एकदम हॉट क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इस तरह क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा कमांड, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ठीक है। फिर जब कॉन्फिडेंस से ही कोई भी काम आप आसान कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस से ही क्या करते हैं, कोई भी काम को आप क्या करते हैं, आसान कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। π/4 0 log 1 + 10x dx, तो इसको भी कैसे बनाएंगे आपको समझना होगा। जीतने का जब जुनून होता है ना, तो किस्मत भी आपकी क्या हो जाती है, दासी हो जाती है, किस्मत भी आपका नौकर हो जाता है, किस्मत भी आपका गुलामी करने लगता है, किस्मत पूछने लगता है कि चलो चाहते क्या हो यार, बताओ चाहते क्या हो, ठीक है। तो आपको बताना पड़ता है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। फिर मेहनत इस तरह होता है कि मेहनत रंग लाने लगता है। चलिए मेहनत करते हैं। तो I = ठीक है, I = तो इस सब टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं,
कैसे कर सकते हैं थोड़ा सोचिए। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, आपको हम लिख के एक बार बता रहे हैं कैसे लिखेंगे बोर्ड में। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम नहीं भी जानते हैं फिर भी आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसको दिखाना पड़ेगा कि हम जान रहे हैं, ठीक है। अब क्या जानते हैं देखिए, ये हो गया आपका क्या हो गया, ये ए था, ठीक है, ए है 0 है डी एक्स इक्वल टू क्या होता है A0 एफ ए माइनस एक्स, ये आपको, हाँ ये हो गया, ये ऐसे करके कर दीजिएगा, ठीक है। ये हम क्या करते हैं जानते हैं, तो सिंस दिस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा आप देखिए तो, इसलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर, तो π/4 हो गया 0 log 1 + 10, तो ये क्या हो गया आपका π/4 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब फिर आपको लिखना पड़ेगा कि एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है जी, देखिए यहीं पे लिखना है कि 10 अगेन वी नो दैट, ठीक है। हाँ फिर से हम क्या जानते हैं, 10a - b बराबर क्या होता है 10a - 10b बटे 1 + 10a × 10b, ये भी आप जानते हैं, ये भी आप क्या करते हैं जानते हैं, ठीक है। एग्जामिनर की नज़र में चलिए I इक्वल टू π/4 0 log 1 + तो 10 π/4 माइनस एक्स, तो 10a - b क्या होता है 10a, तो 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, 1 माइनस ये हो गया आपका 10x, जब आप इसको इस फार्मूले पे बैठाएंगे तो 1 + क्या हो जाएगा 10x, ये आप, हाँ तो ये हो गया। अब कहाँ लिखे हम, वही समस्या है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये करेंगे क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, तो एलसीएम लेके आप क्या कीजिएगा इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो मेनली आपको ये हमको बताना था कि यहाँ पे आप प्रॉपर्टी वगैरह सब लगा के अच्छे से देखेंगे, चलिए ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या किए, डिफिनिट इंटीग्रेशन आपका मिला जुला के जो भी था प्रॉपर्टी बेस, आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा प्रॉपर्टी से तो आपको ये सब क्वेश्चन पूछेगा, प्रॉपर्टी वाला जितना भी क्वेश्चन बताए आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वाला से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये दोनों वीडियो से, इससे पहले वाला वीडियो और ये वीडियो, ये दोनों आप देख लेंगे तो आपसे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको प्रॉपर्टी वाला बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम बता दिए पार्शियल, फिर बाय पार्ट्स आपको बता चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए यूट्यूब पे उतना हम कर रहे हैं तो आप लोग उसको मेहनत कर लीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या कर सकते हैं फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उसके बाद आपको पढ़ना है। देखिए ऐसा नहीं कि आप दिन भर मोटिवेशन का आप वीडियो देखेंगे तो मोटिवेशन का वीडियो देखेंगे तो आप बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सोचिए कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है, जो मोटिवेशन वीडियो बनाता ही है, तो उसका भी तो कैमरा वगैरह वाला होता होगा देखने के लिए। तो सोचिए कि अगर वो मोटिवेशन स्पीकर है बोल रहा है और कैमरा वाला तो देख ही रहा है, कैमरा कर ही रहा है, तो मोटिवेशनल वीडियो देखने से अगर आप करोड़पति हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो वो जो कैमरा मैन है, जो मोटिवेशनल स्पीकर का जो कैमरा मैन होता है वो तो अरबपति बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा अरबपति बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सच में अगर अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, आपको सक्सेसफुल होना है तो जुनून जगाना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून। अब आधा वीडियो देखते ही आपको नींद आ रहा है, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए, क्या कर पाएंगे? तो जुनून है ही नहीं, तो बेकार हो जाता है फिर। इसलिए आपको सारा ये देखना है, मेहनत करना है, नींद आए कुछ भी आए, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे हम आगे निकल जाएं, यही आर्ट ऑफ लाइफ कहलाता है, ठीक है। तो आपको आर्ट ऑफ लाइफ में जीना है और मेहनत करना है, जितना ज़्यादा मेहनत कर सके कर लीजिए, क्योंकि फिर ये समय वापस नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, इसलिए समय बहुत कम है। आज कितना तारीख हो गया जी? आज 20-21 के आसपास ही होगा। 8-9 दिन आपका बचा हुआ है। 1 दिसंबर से एग्ज़ाम है, 1 दिसंबर को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके बाद जब मैथ्स का एग्ज़ाम दे के आइएगा तो फिर आपको लगना चाहिए ना कि कुछ करके आए हैं जीवन में। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।